हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। वी नो दैट कि जनवरी 25 के एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास अराउंड 3 मंथ्स है। और कैसी हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 3 महीने में हम बहुत अच्छे तरीके से एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन करें और किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए हम लोगों ने, और कितने एटलीस्ट 3 बार हम लोग का रिवीजन एग्जामिनेशन के पहले ना, जो कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वालों कि कैसे 3 मंथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट रिवीजन कैसे होना चाहिए, कितना समय किस चैप्टर को देना, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सेकेंड रिवीजन में आपको किस चैप्टर को कितना रिवीजन, आपको कितना समय देना चाहिए, आपको सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे एग्जामिनेशन के पहले आपके 3 बार एटलीस्ट आपके एडवांस अकाउंटिंग का रिवीजन हो जाना चाहिए। अब वो रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी पे मैं आऊंगा। आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेंगी, ताकि आप अच्छे नंबरों से यू कैन स्कोर 75-80+ इन एडवांस अकाउंटिंग। मैं वो स्ट्रेटेजी पे आता हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना है, किस चैप्टर को कितना टाइम हमको एलोकेट करना है, कैसे हम लोग 3 रिवीजन कर पाएंगे। और आपको इंडिविजुअली चैप्टर को वेट देना रहेगा कि इस चैप्टर को इतना ही समय देना। ऐसा ना हो कि कोई छोटे से टॉपिक को आप लोग बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो और जो आपके बड़े टॉपिक है जिससे ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आता है उसको हम समय नहीं दे रहे। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आपको किस चैप्टर पे कितना वेटेज है। आईसीए के प्रीवियस एग्जामिनेशन से जो मैंने ऑब्जर्व किया हूं, जो कि आईसीए आपको एग्जामिनेशन में जो आपको जितने मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, वो सारी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कितना वेटेज देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कैसे हम 3 रिवीजन करेंगे, और कितने नंबर ऑफ आवर्स इनफैक्ट इंडिविजुअल चैप्टर को एएस को आपको देना चाहिए, और क्या अप्रोच रहना चाहिए। कुछ एएस आपके थ्योरी बेस है, कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले। तो हर चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं वो प्लानर पे आपके आओ कि 3 मंथ्स में आपको कैसे प्लान रहना चाहिए। उसके पहले आप एक चीज ख्याल रखेंगे कि आपको अकाउंट्स को ऑन एन एवरेज आपको कितना समय देना है, 2.5 से 3 घंटे, 2.5 और 3 आवर्स आपको डेली देना है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो वो एक अलग डिस्कशन हो जाता है, लेकिन अगर आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप तो 3 या 4 घंटे भी दे सकते हो अकाउंट्स के लिए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अकाउंट एक लेंदी सब्जेक्ट है, जैसे टैक्स एक लेंदी सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। तो अकाउंट्स एक लेंदी सब्जेक्ट है, उसको आपने अराउंड 2.5 से 3, 2.5 और 3 आवर्स एटलीस्ट देना चाहिए बच्चों। इतने देना चाहिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। अब आपने 4 स्टेप्स आपने ख्याल रखेंगे बच्चों, 4 स्टेप्स आपको कौन सी फॉलो करना रहेगा। मैं उस रिवीजन की स्ट्रेटेजी पे आता हूं, लेकिन आपने 4 स्टेप ख्याल रखा। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपने पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने जो भी चैप्टर पढ़े, सबसे पहली स्टेप होती है कि उसके कंसेप्ट को आपने पहले पढ़ा। अब कंसेप्ट को जब हम कहते हैं कि सर कि कंसेप्ट को पहले मैं पढ़ूं, तो कंसेप्ट में क्विक रिवीजन करा। तो अब आपके पास रिवीजन नोट्स आपके रेडी रहना चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स के ही नहीं, आपके पास टैक्स के हो गए, लॉ के, सबके रिवीजन नोट्स आपके रेडी होना चाहिए, ऑलरेडी रेडी रहना चाहिए। और आप वो रिवीजन नोट से जब पढ़ो तो आपके पास कंसेप्ट आपने देखे, लेकिन आपको वो रिवीजन नोट्स में जो आपके पास है कम पेजेस में सारे कंसेप्ट उसमें कवर होना चाहिए कि जल्दी जल्दी से आप उसको रिवाइज कर पाए। और अगर जरूरत लगती है कोई चैप्टर में कि नहीं सर इसका रिवीजन लेक्चर देखो समय हो गया, दिमाग से निकल गई सारी चीजें, ये कुछ याद है कुछ नहीं है, तो आप YouTube पे रेफर कर सकते हो जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आपने पढ़े हो, जो भी सब्जेक्ट है बेटा। मेरे लेक्चर सारे रिवीजन लेक्चर आप गूगल आपने YouTube पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा बेटा। तो आप रिवीजन लेक्चर देखो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखो बच्चों, रिवीजन लेक्चर आप वहां पे देखो। तो सबसे पहली स्टेप, जो भी चैप्टर आप शुरू करें कंसेप्ट आपका उसको देखो। अब आप जैसे रिवीजन, फॉर एग्जांपल ये मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं उनको, तो ये रैपिड जैसे एक बुक है इससे पढ़ाता इसमें, तो इसमें कंसाइज फॉर्म में लिखी हुई कम वर्ड में सारे के सारे कंसेप्ट इसमें कवर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके कोई नोट्स, जो भी आपके नोट्स होंगे बेटा, उन नोट्स को आप क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, कहां गया भाई, ओके। तो जो भी आपके नोट्स है उस नोट्स आपसे क्विकली आप रिवाइज करोगे, सबसे पहली स्टेप उसके कंसेप्ट को बेटा। देन सेकंड स्टेप आप करेंगे यहाँ पे एलएमएम। व्हाट इज एलएमएम? लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन। अब उसको लास्ट डे रिवीजन, अलग अलग नाम से आप जो भी नाम से बुलाते हो, लेकिन ख्याल रखना बच्चों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है सॉल्व। आपको ऑडिट नहीं करना कि अपन ने चेक नहीं कर, अच्छा ये नोटबुक, ये हमारी नोटबुक है, ये हमारा स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन रीड करे सोल्यूशन अच्छा चाहता है, ऐसा नहीं करना। आप पूरे क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करते, ये आपको भी पता है। और स्पेशली जो अगर आप बोथ ग्रुप अपियर कर रहे हो तो आपके समय नहीं है कि पूरे क्वेश्चन फिर से जो आपने रेगुलर बैच में या ईओ बैच में सॉल्व करोगे फिर से सॉल्व कर, समय नहीं है बच्चों।
तो क्या चीज आपको करना रहेगा, अभी अभी आपको एक चीज करें कि सारे क्वेश्चन जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क करे हुए हैं, पहले तो आपके क्विक रिवीजन नोट्स रेडी रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क करे उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। आई एम नॉट सेइंग एकदम उसको सजा के लिख रहे हैं नॉलेज, रफली लिखो लेकिन लिख के पूरा सॉल्व कर रहे हैं। अब आप मार्केट से रफ पेजेस में वो लेकर आप आ गए और उससे प्रैक्टिस कर, आपने रोज टाइम एलोकेट करके रखे कि 2.5 आवर या हमको 3 आवर्स हमको इसको देना है। तो आपने पहले जो कंसेप्ट पढ़ोगे कोई भी चैप्टर जब आपने शुरू करे, उसके लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट डे रिवीजन, जो भी नाम आपने उसको दिए, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ऊपर ऊपर देख रहे हो तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, यू हैव टू सॉल्व इट, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। थर्ड स्टेप आपको कह रहे बेटा, जब आपने सॉल्व करे उसके आंसर को जब आप देखोगे तो हो सकता है कि आपने कुछ गलती करे क्वेश्चन में, तो आप ये देखो कि मुझसे गलती कहां हुई, और गलती होना अभी चल जाएगा। एग्जाम में गलती होने से बेहतर है कि अभी गलती कर लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हमसे गलती हो गई। और एक आप क्या करोगे, एक आप पेज मेंटेन करो, जहां पर भी आपके नोटबुक है, ये भी जो भी आपके नोट्स होंगे रिवीजन वाले नोट्स, ये आप एक पेज मेंटेन करोगे, 2-3 पेज आपने रखे और आपने लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपने अमलगमेशन चैप्टर शुरू करें, आप कहां गलती करे वो देखो। अब गलती आप देखो कि ये पॉइंट में आप लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि मैंने अमलगमेशन चैप्टर शुरू किया, मैंने कौन सा चैप्टर शुरू किया बच्चों, अमलगमेशन चैप्टर शुरू किया। ओके, मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर एग्जांपल परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन करते वक्त मेरे से कुछ गलती होगी, तो आपने वहां पे मार्क करके रखो, आपको पता है। तो आपने ये जब एलएमएम सॉल्व कर रहे हो उसी वक्त आप देखो आपसे गलती कहां हुई थी और वो गलती को लिख के रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक छोटी सी नोटबुक या तो मेंटेन करो या कुछ पेजेस प्रॉपर अपने पास रखना उसको, और आपने लिखे कि अमलगमेशन चैप्टर में ये गलती मेरे से हो रही है, तो आपने भाई गलती होगी और उसको आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड राइट देम डाउन, ये बहुत जरूरी है। आप ऐसा आपने देखे, सबसे पहले आपने कंसेप्ट करे, फिर आपने एलएमएम जो थे उसको सॉल्व करे, उसका आंसर चेक करो, जो गलती करे उसको लिख के रखो, जो गलती आपने करे उसको क्या करेंगे बच्चों, लिख के रखो कि आपको ये पता रहे कि हमसे गलती कहां हुई है बेटा, ठीक है। क्योंकि आप जब दूसरे रिवीजन पे आओगे अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा, जब 6 सब्जेक्ट पढ़ना अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो किस तरीके से आप जल्दी जल्दी आप देखो हमसे गलती कहां हुई थी वो आपने देखी, ठीक है। तो आपने ये हुआ, ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना, इस तरीके से आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। सेकंड रिवीजन पे मैं आता हूं, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आपका इस तरीके से होना चाहिए, 4 स्टेप आपने फॉलो करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चैप्टर को कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे इस तरीके से बनाया कि ये रहा आपका फर्स्ट रिवीजन आपने शुरू करे, तो फर्स्ट रिवीजन को हमने 2 मंथ दी, तो 2 महीने, अरे 6 सब्जेक्ट पढ़ना है भाई, 2 महीने लगेंगे, आपको दूसरे भी पढ़ना है, अकाउंट से नहीं पढ़ना बेटा। तो ये फर्स्ट मंथ में भी फर्स्ट रिवीजन है और सेकेंड मंथ में भी फर्स्ट रिवीजन। अब ध्यान से आपने मेरी बात समझ, मैंने कहा मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों पे आता हूं, लेकिन जब ये मेन चैप्टर में ना आपके 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते, वो होते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन हम उसको मेन चैप्टर में ही कंसीडर करते क्योंकि उसमें फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन आते, 14 मार्क्स का, जैसे अमलगमेशन से आ जाता है, कंसोलिडेशन से आता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आ जाता है बेटा। तो अब आपने यहां पे क्या करें कि आप टाइम एलोकेट करें आपने कि किस चैप्टर को कितना, इसीलिए हमने वो मेन चैप्टर में ही मैंने 4 एज को भी यहां कवर किया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने यहां पे एक्सपेक्टेड मार्क्स पे अगर देखो तो आईसीआई फाइनेंशियल, मुझको लगता है कि जनवरी 25 के अटेम्प्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पे क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का, ठीक है। अब अमलगमेशन पे ऑब्जर्व करा गया कि 14 मार्क्स का पूछ रहे हो, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे भी उन्होंने एक अटेम्प्ट पे पूछे, जब आपका ये न्यू सिलेबस शुरू था, आपका मे अटेम्प्ट जो था May 24 का, उसमें उन्होंने 14 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूछे, कंसोलिडेशन पे 14 मार्क्स का पूछ ही रहे। तो ये 4 चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली 4 में से 3 चैप्टर में आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से भी आ सकते, पूरी चांस है, मे में आया भी देते। तो ये 4 चैप्टर जो आपको मैंने सर्कल किया, उसमें से 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके 42 नंबर्स ऐसे हो गए, 14 + 14 + 14, तो आपके 42 मार्क्स ऐसे ही हो गए बेटा। तो ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो जो चैप्टर का वेटेज ही नहीं अपन उसी पे लगा जा रहे हैं, बहुत समझ, ऐसा ना करो। अब आपको ये पता रहने कि किस पे कितना वेटेज आईसीए दे रहा है। अब यहां पे अपनी 4 चैप्टर में बहुत वेटेज है। अब जब आप रिवीजन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपने अगर 3 आवर्स डेली एडवांस अकाउंटिंग को दे रहे हो, तो रोज आप 3-3 घंटा पढ़ रहे हो, तो मैं 3 महीना मान के चलता हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी में पेपर है आपका 12-13 तारीख से, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, और मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही काउंट कर रहा हूं। अब क्या हुआ यहां पे
कि जब आपने शुरू करे तो सबसे पहले जो सीक्वेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर सबसे पहले करना। ये सारे चैप्टर उसी से कनेक्ट है। बायबैक में भी आपको बैलेंस शीट बनाना है ना, कैश फ्लो अमल सब में बैलेंस शीट बन रही है। अगर आपकी कैश फ्लो में तो नहीं बनती, लेकिन आपके अमल कमीशन हो गए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सब में बैलेंस शीट बनती है। तो सबसे पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से शुरू। अब मैंने यहाँ पे क्या करके रखा बच्चों, उसको यहाँ पे कितने डेज देना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट मंथ है, लेट से अक्टूबर, ठीक है। आपने कोई और अटेम्प्ट के लिए भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपने फर्स्ट मंथ जो आपका रिवीजन करो, ये अक्टूबर मंथ है आपका। ये फर्स्ट मंथ में आपने क्या करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को मुझे डेज कितने दिन देना, जो ग्रीन कलर आपको हाईलाइट दिख रहा है, मुझे कितने दिन देना है बच्चों, उसको मुझे यहां पर देना 3 दिन देना। कितने दिन देना, 3 दिन। उससे ज्यादा आपने देना नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे जजमेंट है कि इस चैप्टर को इतना समय देना चाहिए। आपका थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा समझते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, बायबैक छोटा चैप्टर 2 दिन से ज्यादा आपने देना, और ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना, उसमें 2 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी छोटा चैप्टर है, 2 दिन पूरा दिन नहीं देना है, 3 आवर्स, उससे ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अपने को दूसरे सब्जेक्ट भी बच्चों पढ़ना है। देन मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मिड है, मीडियम साइज का, तो उसको 3 दिन। लेकिन अमल कमीशन एक बड़ा चैप्टर, तो उसको आपने कितने दिन देना चाहिए बेटा, 5 डेज। आपने 5 डेज आपने उसके यहाँ पे दिए। कंसोलिडेशन भी बड़ा चैप्टर, तो उसको भी कितने दिन देना, 5 डेज आपको देना। तो ये आपके डेज है, जो ग्रीन कलर यहाँ पे, उसे यहाँ पे डेज लिखिए बेटा, ठीक है। तो टोटल डेज अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो आपको 25 दिन, तो बोले 30 डेज में 5 डेज में संडे के हटा दिया। अब फिर उसके बाद अपने इस बीच में अपने फेस्टिवल आते हैं, दिवाली का दिन आएगा, उसमें एक दिन आप सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो एक दिन हमारा उसमें रहेगा, तो संडेज आते, तो मैंने एवरेज 25 डेज के हिसाब से इसको बनाया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, तो 25 डेज बच्चों यहाँ पर है, तो हमने क्या, यहाँ पे 25 डेज है, तो आपने फर्स्ट मंथ में रिवीजन करते वक्त आपने क्या कर लिया बच्चों, आपने यहाँ पे फर्स्ट मंथ में रिवीजन करते वक्त हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे अदर देन एएस वाले मेन चैप्टर अपने कर लिया, जिसमें 4 मेन एएस भी होगा। अब सेकेंड मंथ में, और ये कैसे, इसमें स्टेप्स आपको कौन सी फॉलो करना है, ये 4। पहला स्टेप 1 आपने क्विक रिवीजन कंसेप्ट, आपको रिवीजन इसके वीडियो 1 आवर से ज्यादा का कोई नहीं होगा, तो आपने 3 घंटे में से 1 घंटे वो देख लिए। आप फटाफट एलएमएम लिखे रहते, मैं रेगुलर बैच यूओ बैच में लिखा के देता कि ये एलएमएम है, इसकी प्रैक्टिस करना रिवीजन का, सबको पता जो मेरे स्टूडेंट आपने जहां से भी पढ़े बेटे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे होंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करना। और आप जो भी आंसर फिर आप आ रहे तो उसमें अगर कुछ गलती करो तो उसको गलती को लिख के रखो। गलती लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकेंड रिवीजन में यहीं से अपने को देखना है कि अपन गलती कहां कर रहे थे, वो सेकेंड रिवीजन में मैं आपसे कहूंगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट मंथ पे, अब आते सेकेंड मंथ आता है फर्स्ट रिवीजन पे ही बच्चों। अब क्या हुआ यहां पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने ये सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा, ये भी पूरा आपको कितने डेज में हमको कंप्लीट करना है, 25 डेज काउंट के, मैंने संडेज को या बीच में कोई फेस्टिवल आता है तो हमने 25 डेज को कंसीडर करे। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको कोई भी एज को 1 दिन से ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एज 1 है आपका, तो सिंपल एज है, तो 1 डे एज, सबको 1-1 दिन दियो, बस एक एज आपको 2 दिन एलोकेट के, दैट इज एज 10, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा एज है। अब वैसे एज 26 को भी मैं सोचा पहले 2 दिन, लेकिन एज 26 कनेक्टेड एज 10 से, तो सबको फिर बाकी 1। अब आप जब पढ़ोगे इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझना बेटे। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते, अप्रोच आपने समझ, एग्जामिनेशन में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि आईसीए आप लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपको प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, जैसे नंबर्स वाले, कॉस्ट ऑफ पीपी निकालो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालो, एग्जाम्पल इस तरह के 30 मार्क्स के एमसीक्यू उस पर भी मैं आता हूं। एक और चीज, जब आप ये 4 स्टेप जब फॉलो कर रहे हो आप, तो जब आप एलएमएम करो तो उसके साथ में आपने ये भी सॉल्व कर लेना, आपके जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये एमसीक्यूज भी आप यहीं पे सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज आपने सारी कवर करना। अभी जो मॉक टेस्ट पेपर आपके हुए, अभी मॉक टेस्ट पेपर आएंगे जो जनवरी के, उसको आप कर लेंगे, आरटीपी आएंगे, तीनों दोनों मॉक टेस्ट आरटीपी, उसको बराबर आपने सॉल्व करना। मैं वीडियोस पे लेके भी आऊंगा, उसमें मैं उसको बराबर आपको सॉल्व करना। और आपके सितंबर तक जो भी आपके थे, आपके रिसोर्सेज कौन कौन से, केस सिनारियो बेस्ड, बाकी तो जो है वो एमसीक्यूज तो आईसी स्टडी मटेरियल पे, आईसी के स्टडी मटेरियल में, बोर्ड ऑफ स्टडी मटेरियल के जो आपको लॉगिन मिला उसमें भी एमसीक्यूज दिए, वो तो है। उसके अलावा केस स्टडी वाले जो एमसीक्यूज आपके पास अभी कहां से स्टडी मटेरियल था, आपको मे के अटेम्प्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर, एक आरटीपी, मे अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर अलाउ नहीं कर रहे थे आपको, मतलब एमसीक्यूज वाला, तो 3 वो थे। अब हर इसमें आप लोग को 3-3 केस स्टडीज है, तो आपको ये 3-3 केस स्टडी ऐसे करके आपकी 7-8 केस स्टडी होगी, क्योंकि आरटीपी में 3 नहीं रहती, मॉक टेस्ट पेपर में 3-3 आती है। फिर आपका सितंबर अटेम्प्ट एग्जामिनेशन के भी आपका है पेपर अपने पास, उसके बाद बेटा मॉक टेस्ट पेपर 1-2 जो था सितंबर अटेम्प्ट का वो है, उसके बाद आरटीपी जो थी सितंबर अटेम्प्ट की वो है। तो एमसीक्यूज बहुत से केस उसको प्रैक्टिस,
फिर आपके अटेम्प्ट की जब जनवरी मंथ की मॉक टेस्ट पेपर 1-2 आएंगी, फिर आपकी केस वो आपके आरटीपी आएंगे, तो उसकी भी करके जाना आपको, ठीक है। तो वो सारे एमसीक्यूज की उसकी प्रैक्टिस करो, बट ट्रस्ट में अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से चैप्टर समझा, एमसीक्यूज आप आसानी से कर लोगे। लेकिन उसको पेंडिंग नहीं रखना कि बाद में करेंगे, उसको भी साथ में अभी आपको करना रहेगा, ठीक है, साथ साथ में चैप्टर के साथ ही करना। अब मैं आता हूं यहां पे, तो अब एग्जामिनेशन में एएस के क्वेश्चन कैसे आ रहे बच्चों, एक है प्रैक्टिकल वाले कि कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट करो एग्जाम, एक है थ्योरी बेस्ड। अब थ्योरी बेस्ड मैं ऑब्जर्व करके आईसीए बहुत नहीं पूछ रहा हूं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, एमसीक्यू 30 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पूछ रहा हूं। अब क्या हूं, मगर थ्योरी ऐसा नहीं करके नहीं जाना, आपने कंसेप्ट समझना है बच्चों, और ये कोशिश करना, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा, आपने यह तो इस तरीके से ख्याल रखना बच्चों कि ये जो है आपका, ये हम लोग अभी रेगुलर बैच में, ईओ बैच में मैं प्रैक्टिस कर रहा था अभी, कि आपने 3 स्टेप्स में फॉलो करना। एक स्टेप के एस क्या कहता है, आपको रिस्पेक्टिव उस सिचुएशन में क्या कहता है, आपने उसके कीवर्ड्स यहां पे स्टेप नंबर 1 में ये कीवर्ड्स उसके लिखना बेटा, और आपने यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसको आपने कीवर्ड्स में यहां पे लिखना है, और थर्ड स्टेप उसका कंक्लूजन क्या है उसको आपने यहां पे कंक्लूजन। तो पहले जब भी आप थ्योरी बेस, अगर कोई आप केस स्टडी बेस आपने अगर कोई ऐसा आ गया क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में, तो आता है, उसके अलावा एमसीक्यूज में टिक मारना है देखो, उसके अलावा कह रहा हूं आगे, तो आपने पहले यहां पे लिखना कि कीवर्ड एस क्या क्या कहता है। अब वो आपके पास जो भी नोट्स होंगे उसमें कीवर्ड हाईलाइट करे हुए रहते, तो कीवर्ड आपको ना क्वेश्चन में क्या बोलो, थर्ड पैरा आपको लिखना है कंक्लूजन। तो अभी बहुत प्रैक्टिस करना, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करना, आपने 15-20 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए जो थ्योरी बेस है उसके। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं यहाँ पे थ्योरी बेस मैंने लिख के रखा, जैसे AS1 थ्योरी बेस है, AS2 प्रैक्टिकल है, तो AS4 थ्योरी, AS5 थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, तो मैंने पूरे रिमार्क्स लिख दिया बेटा। ये नहीं, ये वाली इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ये वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अब आपने क्या किया बच्चे, ये हुए, तो आपको ये पता है कि भाई इतना 3 आवर्स मेरे को देना, एक ही दिन लगने वाले, कुछ एज को सिर्फ 2 दिन लग रहे और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एज का आपको एक ही दिन लगने वाला है। अब आपने 25 डेज में अपने को पूरी की पूरी चीज यहां पे कवर करना, मेन 4 एज तो अपने पहले ही हो गए, तो आपने एक मंथ मेन चैप्टर कर ली, सेकेंड मंथ आपने पूरे, अब देखो आपको मैं पहले ही कह रहा हूं, आपने इसकी स्ट्रेटेजी क्या, थ्योरी वाले एज की बेटा, आपने थ्योरी वाले अपने कंसेप्ट वाले जो नोट्स होंगे आपके, जो उससे आपने पढ़े सारे क्वेश्चन कर रहे, इसमें कोई एलएमएम के चक्कर में मत जाना, जल्दी जल्दी होते छोटे क्वेश्चन, सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन। लेकिन थ्योरी वाले जो ऐसे पूरी की पूरी प्रैक्टिस अभी नहीं करना, आपने 20 25 15 20 20 करे सफिशिएंट, मैक्सिमम 25 थ्योरी क्वेश्चन आपने लिख के देखना, और आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, 3 स्टेप्स में आपको लिखना, ये करना। एग्जामिनेशन में आई से बहुत थ्योरी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करके लगना कि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई आ गया तो संभाल लेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। अब इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन, एक बात बोलो आपको मैं, अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा, आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंट, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें, लेकिन मैं एक बात बोला आपको, थ्योरी क्वेश्चन में अगर आपने बहुत समय लिखो, जितना भी अच्छा लिख लो, बहुत कम चांस है कि 5 में से 5 दे, ठीक है। एग्जाम्पल 5 मार्क्स अगर आपको, तो थ्योरी में आपको पता रहना चाहिए कैसे लिखना आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस 20-25 क्वेश्चन आपने करे बेटा उसके, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते नंबर वाले जो रहते, और मैं नहीं कहूँ बहुत सजा के लिख रहे हो, आप नोट्स लेकर आओ, अपने पास पेजेस लेकर आओ, पेजेस मार्केट में मिलते हैं, वो आप लेके आओ, और उसमें आपने लिखना, जैसे इन्वेंट्री आप सॉल्व करो, उसमें कैलकुलेट करना, तो आपने इन्वेंट्री आप AS2 सॉल्व कैलकुलेट करना है मेरे को, तो आपने सवाल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो आपने लिखे रफली इसको प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस, इसलिए मैंने एक एस को एक दिन में सिर्फ एक ही एस जानबूझ के दिया, प्रैक्टिस करो। थ्योरी वाले की, जैसे आज थ्योरी वाला कोई एस कर रहे हो आप बेटे, तो आप क्या करो उसमें बेटा, थ्योरी वाले एस में आप क्या करो उसमें, कि थ्योरी वाले एस में आप ऐसा करो कि आपने उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने 4-5 प्रैक्टिस करके देखी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेबिलिटी पे हो जाता है कि एस एप्लीकेबल कौन सी, किसको, लेवल 1 2 3 4 जो रहता है किसका एप्लीकेबल, तो आपने उसमें कुछ प्रैक्टिस, तो पहले आपने कंसेप्ट 1 घंटे में कवर करे, उसके बाद 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए आपका फॉर्म, इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये आपने, ये चार्ट आपने, मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ आपकी, आप डाउनलोड करना, और बेटा आपने यहाँ पे बल्कि इसको टिक भी करते जाना, आपने टिक, इसका प्रिंट आउट ले लेना, ये आप सिस्टम पे रखो जहां पे इसको टिक करे, आपने मार्क कर दी कि भैया होगा, ये सेकंड मंथ, 2 मंथ चले गए। अब याद रखना बेटा, तीसरे मंथ में जब आते हो आपको, तो अपने को पूरा सिलेबस को रिवाइज करना, लेकिन हमेशा जो आपको पहले रिवीजन में समय लगा, आपको 50 आवर्स पहले रिवीजन में लग गए, कैसे सर लगे ना भाई, फर्स्ट मंथ में 50 आवर्स कह रहा हूं मेरे को, फर्स्ट मंथ में 50 डेज आपको लग गए, अब 50 डेज की 25 डेज अपने डिस्ट्रीब्यूट करें। अब आते हो दिसंबर मंथ, एक ही रिवीजन हुआ, अक्टूबर नवंबर, कोई दिक्कत की बात है, दिसंबर में आप मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी सब आना शुरू हो जाएंगे,
दोस्त पे, और उसकी तैयारी आपने ख्याल में जो समय आपको पहले लगा उससे आधा समय अब लगना चाहिए। तो मेरे को 25 डेज में पूरे दिसंबर में पूरा एक बार रिवीजन होना चाहिए। तो आपने 2 से 2.5 घंटे एलोकेट करे बेटा, और मैंने क्या किया आपको यहां पे इस तरीके से बांटा, ये आपका सेकेंड रिवीजन पे आप थर्ड मंथ में आते हो। तो यहां पे ना ये हाफ डे लिखो, हाफ डे मतलब पूरा आधा दिन नहीं है वो। अगर आपने एलोकेट करे फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स, तो 1.5 आवर है, समझ रहे हो? आपको जो भी टाइम एलोकेट आपने फर्स्ट रिवीजन की करो उससे आधा है। तो आपने हाफ डे देना है कि फुल डे देना है, 1.5 डे देना है कि 2 डे देना है कि 2.5 डे। तो मैक्सिमम अपन एग्जाम्पल अमल कमीशन को अपने 5 डेज दिए थे, तो यहाँ उसका आधा 2.5 डेज, 2.5 डेज मतलब 3-3 घंटे के 5 दिन का स्लॉट में था, तो आपके 2-2.5 दिन में हो जाना चाहिए। इसको आपने ख्याल रखना, जो समय फर्स्ट रिवीजन को लगा उसका आधा समय अपने को सेकंड रिवीजन में लगना चाहिए। तो यहां पे मैंने इसलिए उसको हाफ हाफ करके कर दिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय बाय ऑफ सिक्योरिटीज हाफ डे, और ये मतलब 1 डे में हमारा हो जाना चाहिए, 1 डे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अमल कमीशन कहता हूं, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर 2.5 डे में हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब एज में ज्यादा नहीं, जैसे ये आपका एज एप्लीकेबिलिटी, तो आधा दिन ही मतलब आधा दिन और आधा दिन, तो ये आपके एक दिन में 2 हो जाना चाहिए। समझिए, हाफ डे ही एलोकेट करा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा है, किसका हाफ डे किसका फुल डे देना है। अब हाफ डे डजंट मीन कि आपने आधा दिन, उसको आधा दिन का हाफ डे का मेरा मतलब जो टाइम एलोकेट करे, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स हमने अकाउंट्स 3 आवर्स अकाउंट्स को दे रहे, तो उसका हाफ डे, उसका हाफ को दैट इज 1.5 आवर, मतलब 3 आवर्स एलोकेट करे, तो मेरे को यहाँ पे उसमें दो टॉपिक होने चाहिए, हाफ ऑफ और ये हाफ, और ये हाफ उसको एलोकेट के टाइम, तो जो भी 3 घंटे एलोकेट उसका हाफ में मेरा ये हो जाना चाहिए, और फिर उसके हाफ में ही हो जाना चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से। तो ये आपने करी दिसंबर मंथ में आपका दूसरा रिवीजन। इसके साथ आप लोग की बच्चों यहां पे आ जाएंगी आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड मॉक टेस्ट पेपर 2, ये बच्चों आपका आ जाएगा। ठीक है, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर 1 मॉक टेस्ट पेपर 2 आपके आ जाएगा। अब इस चीज को आपने अच्छे से समझना, ये भी आपको साथ में सॉल्व कर देंगे, उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ये भी आपको सॉल्व कर। अब ध्यान से अपनी चीज पर, क्या सर अभी भी एलएमएम सॉल्व, अब समय नहीं है, आपके फर्स्ट रिवीजन में सॉल्व करना है। सेकेंड रिवीजन में स्ट्रेटेजी आपकी स्टेप पता है कैसे रही? आपकी स्टेप, पहली स्टेप आपने क्विक, आपने कंसेप्ट देखे। पूरे एलएमएम में आपने क्या करना कि पूरे एलएमएम आप दिसंबर मंथ में सॉल्व नहीं कर सकते, समय नहीं है, बाकी पेपर भी पढ़ना है आपने। तो आपने क्या करें, यहाँ पे एलएमएम में आपने जो आपने लिख के रखे ना, कहां गलती कर रहे थे आप, जो प्रैक्टिस कर कहां गलती उसको करो, उसकी प्रैक्टिस फिर से करके देखो। अच्छा, यहां गलती करके इसको प्रैक्टिस फिर से करके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना, आपको यहाँ पे इसके साथ साथ में जब आप पढ़ोगे, तो आपको इस सेकेंड रिवीजन के बाद आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर भी आपके आ जाएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपने करना है साथ में साथ। तो आपके दिसंबर मंथ में इस तरीके से जो आप गलतियां करते, आपने कंसेप्ट तो पढ़ ही रहे हो, रिवाइज कर ही रहे हो, और जो गलतियां करते उन गलती को आप देखेंगे क्या क्या गलतियां मुझसे हो रही है, उस गलती को आपने क्या करे बच्चों वहां पे सुधारे, क्या अच्छा ये गलती अब अपने से होना नहीं चाहिए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने को आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर, फिर मॉक टेस्ट पेपर आपको देने हैं कॉन्फिडेंटली एकदम, हाँ कर लेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं। अब वो 2 रिवीजन, अब आगे जनवरी में पेपर, हम एक सेपरेट वीडियो जनवरी मंथ में लेके आऊंगा बच्चों, और वो वीडियो आपको लेके आऊंगा किस तरीके से एग्जाम के 5 दिन पहले आपने अकाउंट्स को ले लेना चाहिए, और अकाउंट्स को ही पढ़ना चाहिए 4 दिन, मैक्सिमम 5 या 4 दिन में भी वो चीज हो जाती है। उसका प्लानर में अलग से लेके, वो आपका रहेगा थर्ड रिवीजन। तो ये 3 रिवीजन आराम से ये 4 दिन 5 दिन होगा। तो पहला रिवीजन में अपन ने जो समय लगा उसका आधा समय दूसरे रिवीजन, और तीसरा रिवीजन तो बहुत, क्योंकि आप इसको ये फुल डे दोगे, आप इसको 3 आवर्स नहीं, इसको फुल डे दे रहे हो आप। तो फुल डे आप 5 दिन दे रहा, फुल डे एग्जाम अगर 12 तारीख को पेपर है तो उसके 5 दिन पहले सब अकाउंट ही पढ़ रहे, और आपने फुल डे दिए। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? फुल डे आपने उसको दी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं, ओके यस करेक्ट 75, ओके बराबर, तो फुल डे आप दोगे फॉर एग्जाम्पल, उसका आधा जो आपको सेकंड रिवीजन जो टाइम लगा उसका हाफ करोगे, तो ये 4 दिन में आपका हो जाएगा। 4 दिन में 12-12 घंटे तो पढ़ोगे ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 टू 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज कमिंग हाउ मच, दैट विल कम 48। तो आपने बराबर 48 आवर्स में होता है 70, आपने जो सेकंड डे में सेकंड टाइम में जो रिवीजन थी 25 डेज मल्टीप्लाई बाय 75 आवर्स, उसका आधा से भी ज्यादा ही समय आपके, तो आप इसको रिवाइज करें। तो जो पहले रिवीजन में समय लगा उसका आधा सेकंड रिवीजन में, उसका आधा थर्ड रिवीजन में, तो उस समय आधा 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 होते जाना चाहिए। तो आप जितने बार रिवीजन करो होते जाए, और इट इज ये पॉसिबल है बच्चे, मगर प्लीज 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 पहले रिवीजन में समय लेट मत करना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो मैंने आपको एस के बारे में कहा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे, और आपके बेटे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस 20-25 क्वेश्चन की कर लेना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना, सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करना रहेगा। और थ्योरी बेस्ड आपको बताए किस तरीके से आपको उसका आंसर प्रेजेंट करना रहेगा, ये फॉर्मेट आप लिख के होंगे, आपको मैक्सिमम मार्क जो थ्योरी में तो बिल्कुल एग्जामिनेशन में बच्चों मिलेगी।
एक अनाउंसमेंट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है जो बच्चे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपके पास समय कम है, अगर आपको लगता है कि आपने जहां से भी रेगुलर बैच करी आपको लगता है कि नहीं हमको उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है, या आपने नहीं पढ़े और आपके समय कम है और आपने पढ़े और ऐसा लगता है कि नहीं सर बराबर नहीं पढ़े, कम समय पे इतने लेक्चर नहीं देख पाएंगे, सो आई एम कमिंग विद एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो कि हम लोग 10 दिसंबर को खत्म कर देंगे। और इस बैच में ही क्लास के क्वेश्चंस करेंगे और होमवर्क दूंगा, और इसके साथ साथ ही मेरे साथ साथ ही तैयारी होते जाएंगी स्टूडेंट्स की, और जो जनवरी 25 में भी अपीयर हो रहे तो उनका इसी बैच में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू ज्वाइन, अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स में तैयारी नहीं हुई तो यू कैन गो फॉर इट, ओके। एंड जो आपकी बैच लाइव बैच रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसके आपको उसी दिन अपलोड होते जाएंगे। इसका प्राइस अभी 4999 है, बट 4999 मगर डिस्काउंटेड प्राइस, मगर आप एक कूपन कोड है ZKC, इफ यू यूज ZKC 500 तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 500। इस बैच में आपको, जो इस बैच में आपको 4500 यू विल गेट 4 बुक्स, 4 बुक आपको मिलेंगी जो मैं रेगुलर बैच में, और इस बैच में कोई ऐसा नहीं कि आई मीन टू से कि जो रेगुलर बैच में पढ़ा तो वही नोट्स आपको दिए जाएंगे बेटा। 4 बुक रहेंगी, एक रैपिड जिस बुक रहती है मेरी, और एक आप लोग की एमसीक्यू बुक, और एक 2 क्वेश्चन बैंक आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बैंक भी आपके, 2 क्वेश्चन बैंक, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, एक अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, एक आपका एमसीक्यू की बुक, और एक आपकी रैपिड जिस जो कि कंसेप्ट बुक होती है। वो चारों बुक की हार्ड कॉपी, नॉट सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी स्टूडेंट को डिस्पैच करेगी, जो कि बैच शुरू होने जा रही है फ्रॉम 1 अक्टूबर। अगर आपको लगता है, नो कमर्श, अगर आपको लगता है कि नहीं तैयारी नहीं हुई अच्छे से, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, यू कैन गो फॉर, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपको कुछ भी पूछना है यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखे, आई विल गिव यू रिप्लाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से जान लगा के पढ़ना, क्योंकि अपने को जनवरी 25 अटेम्प्ट को क्लियर करना है, ओके। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पूछना है आप कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट करो, आई विल गिव यू रिप्लाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।